आइए कुछ आर्टिकल्स नहीं कुछ डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सवालों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस थोड़े से पढ़ लेते हैं ताकि बराबर रहेगा मामला, आपको रहेगा कि भाई क्लास में आए हो तो कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोबारा होगा क्या? मधु जी मुझे नहीं लगता है। स्पेन नॉट क्लियर। टंडन जी, जो सप्रू साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने वो मतलब सप्रू साहब ने वो रिपोर्ट में प्रावधान आयरलैंड से लिया, मगर वही प्रावधान जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का स्पेन से लिया आयरलैंड ने, ऐसा समझाया मैंने। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखो इससे ये समझ आता है कि शायद हमने जो पढ़ रखा है ना उससे ज़्यादा चीज़ें डिटेल में है। कई बार मुझे भी कोई चीज़ पढ़ के ऐसा लगता है, सच में लगता है सर, कभी कभी कुछ मैं भी ऐसा अनोखा पढ़ लेता हूँ, मुझे भी लगता है कि यार ऐसा मैं पहले क्यों नहीं जानता था। और फिर कोई बीच बीच में हमें चुनौती देता रहता है तो हम एकदम प्रचंड फिर हो जाते हैं। ऐसी कोई नदी नहीं है जिसे तैर के हम ना पार कर पाएं, है ना, अपनी पे आ जाएं तो फिर भाई साहब क्या ही ना कर दें, ऐसा है मामला। और कोई छेड़ दे तो छिड़ जाए हम। सवाल का सही जवाब क्या है? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100%, 100% लोग ऐसे हैं जिनके प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, 100%। चलिए आगे लगाता हूँ सर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस बनवाए हैं केवल, ज़्यादा रखवाए नहीं है सर, सिंपल सिंपल 10 क्वेश्चंस रखवाए हैं आपके लिए जिनके जवाब आप आसानी से दे पाएँ। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया? 1935 आयरलैंड से ही किया गया था ना सर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के संबंध में कह रहे हो ना सर? मुझे लगता है कि हमने पढ़ा तो है आयरलैंड से किया गया है, बट जो डिटेल है ना वो इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलती है जैसा मैंने आपको पढ़ाया है। मतलब डिटेल जो है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, इस तरीके से पढ़ने के लिए मिलती है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है? 4 3 2, नहीं 4 3 5 और 2। अब देखो तुम्हें क्या क्या आता है। तुम्हारा ये वाला भाग कंप्लीट है। 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल में मुझे लगता है कहीं से कहीं तक कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। एक एक आर्टिकल को शायद 25 25 20 20 मिनट पढ़ाया है, कोई डाउट नहीं है। सेम पार्ट 3 तुम्हारा तैयार है, लगभग 8 9 घंटे तुमने ये पढ़ा है। पार्ट 1 तुम्हारा तैयार है, पार्ट 1 तुम्हारा तैयार है। इस उत्तर को हम देखें तो भाग 4 इस सवाल का सही जवाब है। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर मिस कर दिया यार, उसे मैंने लिखवाया नहीं है, चलो देखेंगे उसको फिर। 91.82 है, कम क्यों थे भाई? सी 5 क्यों दे गया? ये कौन थे 5 दे गए जो जवाब? 100% होना चाहिए था ना। भाग 4 में लिखा है भाई डीपीएसपी के बारे में। पतंग को ऊंची उड़ाने के लिए भाई मांझा ज़्यादा भरवाना पड़ता है। अब तुम 5 की चक्री लेके आए हो उसमें 5 की सद्दी भरवा के, तो कैसे उड़ेगी ना पतंग? थोड़ा ज़्यादा मांझा भरवाओ भाई उसमें ताकि ऊंची उड़े पतंग। चलिए, विच आर्टिकल डील विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? सिंपल सा है, मेरे हिसाब से उड़ा दोगे तुम। वैसे तो मैं एक एक आर्टिकल को उठा के डिस्कस करूंगा ही आगे चल के। 38 39 डी 41 44, पता है 41 आर्टिकल अल्टीमेट है। तो जितना हमने पढ़ा है ना उससे ज़्यादा उसमें कंटेंट है सर, उससे ज़्यादा कंटेंट है उसमें। उसमें शब्द मिलेगा लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एक शब्द मिलेगा उसमें लिखा हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 39 डी इस सवाल का सही जवाब है। समान कार्य के लिए समान वेतन डिस्कस करेंगे, है ना, रटेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल्स को उठा के कि भाई इसका अर्थ क्या है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? वेलफेयर स्टेट के बारे में, कल्याणकारी राज्य के संबंध में। अगर आप में से कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है 38 2 पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया है, मैंने शायद आज ही सुबह पढ़ा है, एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है उसमें, कि यूसीसी आज शायद इंप्लीमेंट कर दिया गया है, आज से कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक प्रकार की शादी का तरीका, एक प्रकार के तलाक का तरीका, ये सब चीज़ें। अब देखो, अगर हमारे जो संविधान निर्माता थे इसे जस्टिसेबल इन नेचर बना देते तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है। आप हर किसी स्टेट में उठा के शायद आसानी से यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और सोच रहे हो आज से 75 76 साल पहले या 77 साल पहले उनके पास ये नॉलेज थी, उन्हें पता था कि क्या होगा आने वाले समय में, इसीलिए उन्होंने जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब जस्टिसेबल इन नेचर नहीं रखा, गैर न्यायोचित रखा। वरना तो भाई साहब इतने केस होते ना डीपीएसपी पे, आप मतलब हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं मगर केस खत्म नहीं होते। चलिए अगला सवाल, अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सेशन को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? भाई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ के अलावा भी पुस्तक है प्रिया जी, कई सारी लिखी थी उन्होंने। ठीक, पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया वो मिलती है, वो माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ तो उसमें थोड़ी लिखे हैं, वो तो उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, है ना, ये पुस्तक मिलती है। चलिए जी, ये आसान है, इसमें मुझे लगता है कोई समस्या किसी प्रकार की किसी को होगी नहीं, आसानी से आप जवाब दे देंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 42 कहता है ना कि भाई ऐसा वर्क स्पेस होना चाहिए जहाँ इंसान काम कर सके, तो उसको भी डिफाइन करूंगा, उसको भी समझाऊंगा। मतलब हर एक आर्टिकल पे अच्छा खासा तकरीबन 5 6 मिनट का समय तो बिताना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ आएंगी। और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन पर इससे ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी, हाँ हाँ सिलेक्ट होते हैं ना, अदर स्टेट के क्यों नहीं होंगे सर? अदर स्टेट के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं सर, बट जनरल कैटेगरी में आएंगे वो। ठीक है, 98.02% लोग ऐसे हैं जिनके प्रश्न का उत्तर सही है।